गाइज व्हेन आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग, मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बॉडी पार्ट्स मेरे बहुत आसानी से ग्रो कर रहे थे, जैसे कि मेरा चेस्ट और शोल्डर्स, और कुछ बॉडी पार्ट्स में बहुत ही मशक्कत लग रही थी उनको ग्रो करने को। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, स्पेशली आर्म्स की बात करेंगे, इफ यू हैव प्रॉब्लम ग्रोइंग योर आर्म्स, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कीप वॉचिंग, वी विल बी बैक। Back from the dead. Back from the dead. हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज बात कर रहे हैं वीक बॉडी पार्ट की, स्पेसिफिकली आर्म्स की, जो छोटे मसल हैं। अगर आपका एक कोई बड़ा मसल है जो कि वीक है, चेस्ट, लेग्स, बैक, और एक कोई छोटा मसल है जो वीक है, जैसे कि आपका रियर डेल्ट हो गया, बाइसेप, ट्राइसेप का, दोनों की अप्रोच बहुत ही अलग होती है अगर एक छोटा बॉडी पार्ट और एक बड़ा बॉडी पार्ट है। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे हम, अगर आपका आर्म्स जैसे बाइसेप, लेट्स से अगर आपका बाइसेप वीक है, मेरा बाइसेप बहुत वीक था। सो गाइस, अगर आपको भी प्रॉब्लम है कि आपका बाइसेप ग्रो नहीं करता अच्छे से, आपका आर्म्स वीक है, सो देन दिस टेक्निक इज फॉर यू। दिस टेक्निक मैंने अपने ऊपर ट्राई किया। देखिए, बहुत किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, एंड आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम। लोगों से सीखा, पढ़ा, लोगों से बातें की, एंड देन यू ट्राई, तो आप पे कुछ काम करती है, कुछ नहीं करती। बट मुझे बहुत फ़ायदा मिला था इस टेक्निक से, एंड दिस इज़ नॉट सम बुलशिट टेक्निक। मैं आपको बताऊंगा कि आप 15 रेप लगाओ, आप फॉर्म सही करो, आप फील लेके मारो, वो सब तो गाइस गिवन है। इफ यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग, देन ऑब्वियसली योर फॉर्म हैज़ टू बी राइट, योर पोस्चर हैज़ टू बी राइट, द कॉन्ट्रैक्शन हैज़ टू बी राइट, और फील लेके आप मारिए। बट बहुत बार क्या होता है, जो हार्ड गेनर्स होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको वो प्रॉब्लम क्लिक नहीं हो पाती कि हम क्या चेंज करें। वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं आ रही। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस कि स्पेसिफिकली बाइसेप के लिए। अब देखिए, जिनका बाइसेप वीक है, एंड हाँ, दिस टेक्निक इज ओनली फॉर नेचुरल एथलीट्स। एनहांस एथलीट्स पे ये काम नहीं करेगी जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करते हैं। सो गाइस, अगर आप एक नेचुरल एथलीट हैं और आपको आर्म्स का साइज ग्रो करना है, सो ट्राई दिस वन टेक्निक। जो पहली और मेन चीज़ है, मैं 2-3 बताऊंगा। फर्स्ट मेन थिंग इज try doing your bicep workout right after your quad या leg workout. Now this might seem very crazy, आपको लगेगा थोड़ा उल्टी बात कर रहा हूँ मैं, बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझिए। जब आप हैवी स्क्वाट लगाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ HGH रिलीज होता है। इफ यू गो एंड स्टडी एनी बायो मेडिकल बुक्स, सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज का प्रीकर्सर क्या होता है, मतलब किस चीज से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। नंबर 1 इज स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स बोलते हैं भाई बेसिकली उसको। स्ट्रेसर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें आपका मेंटल स्ट्रेस भी आ सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी आता है। फास्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो जो हम लोग इंटरमीडिएंट फास्टिंग बोलते हैं, इज वेरी गुड फॉर फैट लॉस। दिस इज द रीजन, क्योंकि इंटरमीडिएंट फास्टिंग आप जब करते हैं तो बॉडी पे एक स्ट्रेस पड़ता है और बहुत सारा HGH रिलीज करती है, एंड देन यू रिसीव फैट लॉस फ्रॉम देयर। सो बट उसमें भी नंबर 1 स्ट्रेसर इज फिजिकल हैवी स्ट्रेस, जो कि आप जिम में डालते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, जब आप हैवी स्क्वाट्स लगाते हैं, जब आप हैवी डेडलिफ्ट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, स्क्वाट इज अ मोर डिमांडिंग एक्सरसाइज देन डेडलिफ्ट, ऑल्दो बोथ आर डिमांडिंग। आप इन दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं, बट मुझे जो अच्छे रिजल्ट मिले थे वो स्क्वाट्स के साथ मिले थे, बिकॉज आई फील ऑन माई बॉडी स्क्वाट्स इज अ वेरी हाई डिमांडिंग एक्सरसाइज। तो जब आप स्क्वाट लगाते हैं, जिस दिन आपका जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, स्क्वाट जब लगाया आपने, उसके 2 से 3 घंटे के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। आपने वर्कआउट खत्म कर दिया, आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ गया है। नाउ मेन प्रायोरिटी ऑफ द बॉडी इज टू रिकवर। वो जो स्ट्रेस डाला है आपने, चीड़ फाड़ मचाई है बॉडी के साथ, बॉडी वांट्स टू रिकवर। सो बॉडी विल रिलीज ऑल दीज हार्मोन्स, इट विल सेंड अ सिग्नल टू पिट्यूटरी, जो GnRH आपका जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, वो बढ़ता है, वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को टू इंक्रीज योर ग्रोथ हार्मोन। Then your LH increases, FSH increases, that sends a signal to increase your testosterone. तो आपका हार्मोनल पीक पे जाता है आपका, let's say 2 to 3 hours after that stress, and it remains at peak for you can say it will die down slowly 48 hours तक आपको उसका इफेक्ट मिलता है। So guys, अगर आप एक लेग वर्कआउट के बाद, हैवी इंटेंस लेग वर्कआउट के बाद अपनी बाइसेप को हिट करेंगे, so क्या होगा, जब आपका टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, ग्रोथ हार्मोन पीक पे है, और आपकी बाइसेप में भी वेयर एंड टियर हुआ है बिकॉज ऑफ दैट वर्कआउट, तो दैट हॉर्मोन्स विल बी यूज्ड टू रिपेयर योर बाइसेप मसल ऑल्सो। बिकॉज आपका इतना ज़्यादा पीक पे है टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, यू विल सी न्यू ग्रोथ इन योर बाइसेप मसल एज वेल, जो कि आपका वीक बॉडी पार्ट है। यूजुअली आप क्या करते होंगे, बाइसेप ट्रेन करते होंगे, ट्राइसेप के साथ बाइसेप ट्राइसेप लगा लिया, या शोल्डर बाइसेप लगा लिया, चेस्ट बाइसेप लगा लिया, सिमुलेट तो हो रहा है मसल,
मसल आपका टूट रहा है, फाइबर ब्रेक हो रहा है, बट वो रिपेयर नहीं हो पा रहा उस रेट से जिस रेट से उसको रिपेयर होना चाहिए, और ग्रोथ रिपेयर से ही होती है। सो ट्राई दिस टेक्निक जो कि आप लेग वर्कआउट के साथ बाइसेप को लगाइए। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं। जो मैं गलती कर रहा था शुरू में अपने करियर में बाइसेप में, मैं बहुत हैवी जा रहा था, मतलब देन आई रियलाइज कि यार हैवी नहीं जाके थोड़ा सा ना पंप की ओर जाते हैं, 12 से 13 रैप, 10 to 12 reps, 12-13 reps एंड देन फील द वेट। जो वार्म अप, मुझे लगता था कि वार्म अप करते हुए बहुत अच्छा फील आ रहा है, आई एम गेटिंग दैट पंप, बट जैसे ही मैं वर्किंग सेट आता था, बिकॉज आई यूज्ड टू पुट सो मच हैवी, वो पूरा फील निकल जाता था बाइसेप के ऊपर से। सो ट्राई दिस फॉर 3 weeks, डू मीडियम वेट एंड 10 to 12 reps के आसपास रखिए। सो और 1 week, सो 3 और 1 साइकिल चलानी है आपने, 3 weeks ऑफ दिस एंड 1 week ऑफ हैवी। जिस दिन आप हैवी कर रहे हो उस दिन यू हैव टू डू 5 into 5। 5 into 5 इज नथिंग, इट्स लाइक यू पुट हैवी वेट, यू डू 5 sets ऑफ 5 reps। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो आप स्टार्ट करेंगे बाबल कर्ल की, उसमें आपने वार्म अप कर लिया, देन आपने 5 सेट लगाने हैं हैवी वेट से, 5 reps एंड 5 sets। सो ट्राई दिस। 3 week आपने करने 12 rep और उसके बाद चौथे वीक में आपने करना हैवी। सो आपका मसल यूज तो नहीं होगा, आप हमेशा एक मसल बिल्डिंग जोन में रहेंगे, यू विल कीप शॉकिंग द मसल एंड यू विल सी न्यू ग्रोथ। दिस टेक्निक हैज हेल्प मी, एंड याद रखिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर नेचुरल एथलीट्स, क्योंकि जो एडवांस बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो एनहांस एथलीट्स होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी पीक पे होता है, बिकॉज दे आर सप्लीमेंटिंग विद एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम आउटसाइड, तो उनके ऊपर ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। वंस अगेन मेरा नाम है गौरव। वी आर गोइंग आउट नाउ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नीचे एक लाल बटन है, उसमें आपने प्रेस करना है, यू विल गेट सब्सक्राइब एंड यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियोस। सो गोइंग आउट नाउ। थैंक यू, बाय, टेक केयर, नमस्कार।